जय श्री राम। नमो नारायण और हर महादेव। हनुमान चरित्र में 5वां अध्याय में बता रहा हूँ कि ऋषियों के शाप के बारे में। बालक हनुमान जी बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार और दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्राय इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्ष को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मारकर न पहुँच जाए। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्राय इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सह्य नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो ये हल्के हो जाते थे। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर फोड़ देते या उनमें उनके जल को बहा देते। हनुमान जी जप करते। मुनियों के अकड़ में बैठकर अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच कर भाग जाते। किसी की कौपिन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते। शुक्र शुरुआ आदि को तोड़ देते तथा कठिनाइयों से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते थे। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवस्थे चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुँचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्याध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी रही। माता पिता से भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को उनके प्रकार से अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः माँ अंजना और वानर राज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दिनों पर दया करें। ऋषि मुनियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रमकता अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दिन भाव से ही प्रभु का कई कर्म निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया कि हे वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो
उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और ये अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रम में शांत भाव से विचरण करते। उनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बाद से यत समाश्रित्य बलमस्मान प्लवंगम तद दीर्घकालम वेतासि नास्माकं शाप मोहित यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।